नरकों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत पापियों के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदनंतर शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरे के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्यलोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यो निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुदगर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड्ग और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महाविच नामक जो नरक है, वो रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंधकर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार 100,00,000 योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहां की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहां गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर
प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदनंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिंधकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजुष नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लहा की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, उन्हें वहीं शूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहां लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के पश्चात उनकी जिह्वा यम दूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूल नगर, गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे एक कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्त्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहां सदा खड्ग, पट्टेश और मुदगरों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोंकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं। और जोंकें निरंतर उनका रक्त चूसती रहती हैं।
असीपत्रवन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में व्याप्त हैं। वहां गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा छत विच्छत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्ब बालुका नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीव से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसरों को ना देकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुडमल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभौम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस व रक्त से पूर्ण है। अभक्ष भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रकपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। नृच्छवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगारोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। महापाई नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो सदा असत्य बोला करते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं, उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। किरकच नामक नरक सदा वज्र की धार के समान तीखे आरे से व्याप्त होता है। उसमें अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। छुरधार नामक नरक तीखे अस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे एक कल्प तक उसी में डालकर
काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। कालसूत्र नरक वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार, मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोंकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और स्वर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गिरध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन, वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं जहां पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट से यही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इस लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदाई और स्वर्ग निवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरकों में पड़ते हैं।